तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। छमछमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर हैं हम, स्तुति करते प्रभु हर दम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र मंदिर में एकत्रित किया है कि हम सभी इस पवित्र मिस्र बलिदान को चढ़ाएं और मिस्र बलिदान के द्वारा हम सभी हमारे जीवन के लिए बहुत आयत की आशीष प्राप्त करें। और आज के सुसमाचार के द्वारा, आज के भोजन पद्धति के द्वारा प्रभु हम सबों को बताता है कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वो एक से बैर करेगा या एक को दूर रखेगा, दूसरे की सेवा करेगा। दो लोगों की सेवा वो एक साथ नहीं कर सकता। यानी कि प्रभु हमें सिखाता है, एकमात्र ईश्वर है, उस ईश्वर की पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे आत्मा से, सच्चे विश्वास से उसकी आराधना करना, उसको छोड़कर और किसी के नहीं। और उस जगह हम और किसी को नहीं दे सकते। और इस प्रकार से प्रभु हमें बताता, जो एक ईश्वर की आराधना करता है सच्चे दिल से, सच्चे मन से, उस व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं होगी। प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा बताता है, हमें अनेक बातों में हम चिंतित रहते हैं। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहने। वो ईश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं, वो ईश्वर हम सबों के लिए प्रतिदिन इंतज़ाम करता, प्रतिदिन प्रबंध करता है। इसलिए हम आज के दिन में अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें। हमारी सारी चिंताओं को, सारी ज़रूरतों को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इसमें सबलिदान में हम लोग आज के दिन में विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज के इसमें सबलिदान में हम प्रार्थना करते हैं फादर जेबी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन पर प्रभु की बहुत आयत की आशीष के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति, दिल के आनंद प्रभु ने प्रदान करें। आइए इसमें सबलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
जनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो, दया करो, दया करो, अब दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। सिरजनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने भक्तों का सामर्थ्य है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी अनुनय विनय सुन और हमें अपनी कृपा प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन करें और वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र से आज का पाठ। मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा। डींग मारने से कोई लाभ नहीं, फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं, जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूँ कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिवार्य है और जिन्हें प्रकट करने की किसी को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गौरव करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपनी विषय में किसी और बात पर गौरव नहीं करूँगा। यदि मैं गौरव करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। क्योंकि मैं यह नहीं कहूँगा लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड न करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की कि यह मुझसे दूर कर जाए, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौरव करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उसकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है,
धन्य है वह जो उसकी शरण में जाता है। अनुवाद क्या? परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाद क्या? परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाद क्या? परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। जय घोष, हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी अधीनता द्वारा धनी बन जाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहनें। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। रे अल्प विश्वासियों, खेत की घास आज बर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा? इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या पहनें। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लोग लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु का वचन हम सबों को बताता है किसी बात की चिंता ना करें, ना खाने के बारे में, ना पीने के बारे में, ना पहनने के बारे में, ना रहने के बारे में। और इस प्रकार से प्रभु हमें इसलिए बताता है क्योंकि हम अपनी चिंता करने से हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी चिंता जब हम प्रार्थना के द्वारा, बड़े दीनहीनता के द्वारा, विनम्रता के द्वारा प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, प्रभु से अनुनय विनय करेंगे, अब प्रभु हमारी चिंता करेगा, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेगा। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा कहता है, दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तो हमें फैसला करना है, एक स्वामी की सेवा, और पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से उस प्रभु यीशु की, उस ईश्वर की सेवा अगर हम करेंगे, हमें किसी बात की कमी नहीं रहेगी। जिस प्रकार से प्रभु स्वयं अपने वचन के द्वारा बताता है, तुम्हारे आटा गूंदने के पात्र तक आशीष मिलेगा। हर बात में, हर काम में, मेहनत में, परिश्रम में प्रभु की बरकत, प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा हम सबों से बातें करने के लिए, हमें जीवन जीने के बारे में हमें आज के वचनों के द्वारा हमें बताने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में हम लोग विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है, जो विश्वास करते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जितने लोगों को हमने आपके नाम से आश्वासन दे रखा कि हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, उन सभी लोगों को याद करते हुए इस वक्त प्रभु हम आपके सम्मुख लाते हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, उन सभी लोगों पर आप अपने आशीष भरे हाथों को पसार के रखिए और उन्हें चंगाई प्रदान कर, आनंद और खुशियाँ प्रदान कर,
हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में फादर जेबी के लिए, जो आज के दिन में उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए, उनके जीवन में आपकी विशेष आशीष कृपा अनुग्रह बने रहे। अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति आप उन्हें प्रदान कर, जिससे कि प्रभु वो आप में आनंद मना सकें। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से श्रीमती लूसी डिसूजा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। स्वर्गीय पिता, स्वर्ग राज्य का द्वार उनके लिए खोल दीजिए, जिससे कि वो अनंत जीवन का सुख संतों के और दूतों के बीच में जी सकें। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन में बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, उन सभी बीमार लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उन सभी बीमार लोगों पर आपकी दया की दृष्टि, कृपा, अनुग्रह और आप चंगाई भरा हाथ बना रहे, जिससे कि हर कोई व्यक्ति प्रभु आपसे आशीष प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की ये रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की ये रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने तेरे साथ, तेरे साथ। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उनका नव निर्माण करता है। हमारे शरीर और आत्मा पर इसका प्रभाव कभी विफल ना हो, यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की और न्याय के अनुसार जब वह अपराधी ठहराया गया तो दया करके तूने हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूत तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और शक्तियाँ तेरे सम्मुख काम उठती हैं। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफिम एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी विनम्र भाव से तेरा स्तुति गान करते हैं।
पवित्र 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 प्रभु इस मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वो स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वो स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका श्रीमती लूसी डिसूजा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर,
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएं, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की। चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की। जिन्हें मिल गई है रोटी पापों की जिंदगी में, जिन्हें मिल गई ये रोटी पापों की जिंदगी में, पापों की जिंदगी में सब धुल गए गुनाह भी, मिली राह जिंदगी में। हम पा चुके हैं रोटी प्रभुवर तेरे बदन की, चमकी है आज ज्योति तेरे ही प्रेम रस की। प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरा मांस खाएगा और मेरा रक्त पिएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। अनंत जीवन की रोटी प्रभु यीशु को हम लोगों ने ग्रहण किया है। यद्यपि आज के दिन में हम लोग असमर्थ हैं वास्तविकता में यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करने में, लेकिन हम सभी जानते हैं विश्वास के द्वारा हम लोगों ने प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण किया है। वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं
पावन स्पर्श से प्रभु आप हमारे जीवन में आए हैं, आशीषों के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं, इस मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आए हैं। ये हमारा विश्वास है। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में समा जाइए, हमेशा हमारे साथ रहिए। हमें आशीष दीजिए कि हम कभी आपको बोल ना पाएँ, आपसे दूर ना जा पाएँ, बल्कि सदा ही आप में जी सकें, आप में रह सकें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में आने के लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में अधिकार लीजिए और आत्मा के द्वारा हमारा संचालन कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पवित्र यूकरिस्त का यह सहभाग तेरे तथा विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी कलीसिया में एकता का फल उत्पन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। सबको जय यीशु की। जय यीशु की।